एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक माँ रहती थी। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसकी पूरी दुनिया बस उसका बेटा आरव था। सीमा ने दूसरों के घरों में काम करके सिलाई कढ़ाई करके आरव को पढ़ाया लिखाया। वह अक्सर कहती, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू खुश रह। आरव पढ़ाई में होशियार था। पढ़ लिख कर उसे शहर में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी जब घर आई तो सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन जैसे जैसे आरव आगे बढ़ा वैसे वैसे माँ के लिए समय कम होता गया। आरव अब शहर में रहने लगा। माँ गांव में अकेली रह गई। फोन कभी कभी आता, माँ तबीयत ठीक है? हाँ बेटा तू खुश रह। असल में सीमा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन उसने कभी बेटे को परेशान नहीं किया। एक दिन पड़ोसी का फोन आया, आरव जल्दी आओ, माँ बहुत बीमार हैं। आरव घबराकर गांव पहुंचा। माँ चारपाई पर लेटी थी, कमजोर, लेकिन चेहरे पर वही अपनापन। सीमा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, तू बहुत आगे बढ़ गया है। आरव फूट फूट कर रो पड़ा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। सीमा ने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाया। माँ कभी शिकायत नहीं करती बेटा, बस दुआ कर। उस रात सीमा हमेशा के लिए सो गई। एक शांति की चादर उसे ढकती हुई। अगले दिन आरव को माँ की पुरानी डायरी मिली जो धूल से भरी हुई थी और एक कोने में रखी हुई थी। हर पन्ने पर बस एक ही बात लिखी थी, आज आरव खुश है, भगवान का धन्यवाद। आरव की आंखें भर आईं, जैसे यादों का सागर उमड़ रहा हो। उसे समझ आ गया, माँ की चुप्पी सबसे बड़ी ममता होती है। उसने तय किया कि अब वह गांव में रहकर काम करेगा, ताकि किसी और माँ की चुप्पी मजबूरी न बने। सीख एंड मैसेज, माँ बाप को पैसों से ज्यादा समय और प्यार चाहिए। जब तक माँ साथ है उसकी खामोशी को समझ लो। इसलिए प्रेम और समय को महत्व देना सबसे जरूरी है। जब परिवार एक साथ होता है तब हर चुप्पी भी एक कहानी कहती है। इसलिए खामोशी में भी प्यार की गहराई तलाशो। खुश रहने के लिए हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी वही होती है जो साझा की जाती है। अंत में जीवन की छोटी छोटी खुशियों को सराहना सबसे महत्वपूर्ण है। हर दिन एक नई शुरुआत है जिसमें हम प्रेम और समझ को बढ़ा सकते हैं। इसलिए चलो हर पल को जीने का प्रयास करें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं।